हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 8। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्रोस्ट ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसकी सेसिल बिल करवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। अब इससे आगे की कहानी ना हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत क्रिस्टिन से होती है, जो अपने हाथ में लिए एक ब्रीफकेस के साथ एडवांस रिसर्च ऑफ ग्रुप में जाती है और इसे सुरक्षित रखने बोलती है। अब इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या खास चीज थी वो तो हमें आगे की कहानी में दिखाई जाएगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर स्टार लैब में आती है, जहाँ पर सभी फ्लैश टीम इकट्ठे होते हैं और सेसिल फ्रोस्ट को भी बेल पर लेकर आई थी, जिसकी आगे की सुनवाई आज कोर्ट हाउस में होने वाली है। यहाँ फ्रोस्ट को लेकर सभी काफी चिंतित थे। जिस तरीके से क्रिस्टिन फ्रोस्ट के पीछे पड़ी है, उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती जरूर चल रहा है। इसकी यहाँ पर डिस्कशन चल ही रही होती है कि तभी इनके सैटेलाइट से इन्हें स्ट्रेंथ फोर्स यानी कि फ्रेंजा के आइसोटोपिक सिग्नेचर कीस्टोन सिटी की तरफ दिखती है। अब ये देख फ्रेंजा को पकड़ने के लिए बैरी और स्पीड फोर्स कीस्टोन के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें आईटी स्टार लैब से डिटेल दे रही होती है, और बाकी बच्चे सब फ्रोस्ट के साथ कोर्ट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। तब इधर बैरी देखता है फ्रेंजा की लोकेशन जिस एरिया में सैटेलाइट बता रही थी, यहाँ पर तो मेडिकल कैंप लगी हुई है और आसपास की चीजें शांत और नॉर्मल है। अब भाई फ्रेंजा का आकार तो काफी बड़ा था, आखिर वो छिप कहाँ गई। बैरी और स्पीड फोर्स यही देखने लगते हैं। तब इन्हें ऐसा लगता है फ्रेंजा के पास खुद को छिपाने की एबिलिटी है। तभी तो इतने बड़े आकार के होने के बावजूद भी वो लोगों को नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी आइरिस बैरी को वहीं इसके सामने वाले टेंट की ओर जाने बोलती है, क्योंकि फ्रेंजा की आइसोटोपिक सिग्नेचर वहीं से ज्यादा आ रही थी। अब इस टेंट में जाने पर बैरी और स्पीड फोर्स को एलेक्सा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि खुद को इन्हें इस एरिया की फील्ड सुपरवाइजर बताती है। वहीं इस फील्ड सुपरवाइजर को देखकर ना फ्रेंड मुझे एक बात याद आ गई, आजकल पैसे कमाना कितना मुश्किल आ गया है। इसलिए मैं आज लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही मस्त वाला ऐप, जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली ना बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है, जिसपे रमी खेल कर आप पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल ना एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है, जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी आता है ना तो खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको नहीं भी आता है तो नो टेंशन, इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से आप सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल कर पैसे जीत सकते हो। और इस पे डिपॉजिट के ना सबसे सेफ फैसिलिटी तरीके भी आप सबके लिए अवेलेबल है। फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हो, और पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस भी पा सकते हो आप। रमी सर्कल पे ना रमी खेलना बहुत ही आसान है, और ये फोन में भी काफी स्मूथली चलता है। आप खुद इस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो बस इसमें सोचना क्या है, जाइए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाए। इस खेल में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और नशे की लत हो सकती है। कृपया अपने जोखिम पर जिम्मेदारी से खेलें। अब इस टेंट में जाने पर बैरी और स्पीड फोर्स को एलेक्सा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि खुद को इन्हें इस एरिया की फील्ड सुपरवाइजर बताती है। तब बैरी आराम से यहाँ एलेक्सा को इनके साथ स्टार लैब चलने बोलता है, ताकि ये लोग कंफर्म ये हो सके कि आखिर ये आइसोटोपिक सिग्नेचर एलेक्सा के पास ही क्यों आ रही थी। कहीं एलेक्सा ही फ्रेंजा तो नहीं। पर स्पीड फोर्स को यहाँ गुस्सा आने लगता है, ये सोच कर कि अगर एलेक्सा से फ्रेंजा वाली सिग्नेचर आ रही है तो यही फ्रेंजा होगी। इससे बैरी को इतने आराम से बात करने की जरूरत ही क्या है। और स्पीड फोर्स एलेक्सा को जबरदस्ती अपने साथ चलने बोलने लगती है। तब एलेक्सा यहाँ से गुस्साते हुए चली जाती है, ये बोलकर कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ जिसे आप लोग ढूंढ रहे हो। तब बैरी स्पीड फोर्स के साथ वापस से स्टार लैब आ जाता है और स्पीड फोर्स पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। देखा, उसने आने से मना कर दिया ना। जवाब में स्पीड फोर्स बोलती है, एक मॉन्स्टर पर रहम क्या करना, उसे तो हमें घसीट कर यहाँ लाना चाहिए था। अब ये बात सुन आइरिस को भी स्पीड फोर्स की बातें गलत लगती है। तब आइरिस स्पीड फोर्स को चुप कराते हुए बैरी को दोबारा से अकेले एलेक्सा के पास भेजती है, किसी तरह समझा बुझाकर उसे एलेक्सा को स्टार लैब लाने के लिए। तब इस बार बैरी अपने फ्लैश वाले रूप में एलेक्सा से मिलता है और एलेक्सा को समझाता है कि एलेक्सा को स्टार लैब जाने में कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक टेस्ट ही तो करवानी है, वो भी अगर निगेटिव आया तो वो लोग तुम्हें तुरंत ही छोड़ देंगे। अब चूंकि फ्लैश सिटी का हीरो था, एलेक्सा इस पर भरोसा करने लगती है और एलेक्सा को यहाँ फ्लैश एक अलग ही तरह की अटैचमेंट और अपनापन फील होती है, जिसे महसूस कर एलेक्सा खुद ही फ्लैश को बताना शुरू करती है कि एलेक्सा को एक बीमारी है। कभी कभी इसके साथ क्या होता है इसे खुद ही याद नहीं रहता, खास तौर पे जब भी एलेक्सा को बहुत गुस्सा आता है। और पिछले दिन काडाब्रा जब सिटी में तबाही मचा रहा था, एलेक्सा वही थी जिसे कि काडाब्रा की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा था
और फिर अचानक से एलेक्सा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और जब इसकी आंख खुली काडाब्रा की मौत हो चुकी थी। और ऐसे कई इंसिडेंट है जिससे कि एलेक्सा को ऐसा लगता है कि जैसे सच में यही वो मॉन्स्टर है। पर एलेक्सा जानबूझकर किसी को दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब इतना सुन फ्लैश एलेक्सा को यकीन दिलाता है कि अगर ऐसा है भी तो तुम्हें बिना झिझक ही स्टार लैब जाना चाहिए, वहाँ के लोग तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। जिसे सुन अब एलेक्सा स्टार लैब जाने को तैयार हो जाती है। वहीं अब इधर हमें कोर्ट हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर सेसिल फ्रोस्ट के बिहाफ में जज साहिबा को ये बता रही होती है कि माना फ्रोस्ट ने पहले बहुत सारी गलतियाँ की है, पर पिछले 2 सालों से ये सिटी के हित में होने वाले सारे काम को कर रही है। जितने लोगों की इसने जान ली है उससे कई गुना लोगों की जान बचाई भी है। हाल ही के इवा मैकेलक वाले इंसिडेंट को ही देख लीजिए, फ्रोस्ट की जान पर बात बनाई थी। इसके बावजूद भी फ्रोस्ट ने लगातार लोगों की मदद करी है। जिसे सुन अब विपक्ष वाली वकील जज से ये रिक्वेस्ट करती है कि इनका तो मानना है कि फ्रोस्ट को ज्यादा कुछ नहीं मेटा ह्यूमन क्योर ले लेना चाहिए। क्या पता जो क्राइम फ्रोस्ट ने पास्ट में की है वो फ्यूचर में नहीं करेगी। जिसके बाद अब बीच में ब्रेक के टाइम सभी लोग क्योर वाली बात को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं। तभी कैथलीन की इसकी माँ कार्ला से बात होती है जो कि इसे बताती है कि चूंकि फ्रोस्ट के अंदर ये आइस वाली डीएनए जन्म से ही है, मे भी क्योर लेने से फ्रोस्ट की जान को खतरा हो सकता है। अब ये सुन सभी का दिमाग खराब हो जाता है। तब सिस्को यहाँ सबसे छिपकर कैथलीन और एलेग्रा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। सीसीपीडी में मौजूद सभी क्योर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो हिंदी में एक कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिस्को वही दिमाग लगाता है कि अगर क्योर ही नहीं रहेगा तो ये लोग फ्रोस्ट को क्योर लगाएंगे कैसे। जिसके लिए सिस्को सबसे पहले तो सीसीपीडी के बाहर अपने वैन में बैठकर यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर ऑफ कर देता है। जिसके बाद कैथलीन यहाँ के ऑफिसर का ध्यान भटकाती है और एलेग्रा छिपकर ऊपर क्योर वाले कमरे की तरफ जाने लगती है जहाँ एलेग्रा को क्रिस्टिन मिल जाती है। जिसे देख एलेग्रा पहले तो नर्वस हो जाती है, फिर किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टिन के अपने बातों में उलझाकर दूसरी ओर लेकर चली जाती है और अपने साथ लिए गैजेट वहीं पे गिरा देती है। तब कैथलीन फट से उसे उठाकर जिस दीवार के पास क्योर की सारी ट्यूब रखी होती है वहीं पे लगा देती है, जिसे कि सिस्को वैन से ही ऑन करता है और इसी के साथ यहाँ रखी सारी क्योर न्यूट्रलाइज हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों फटाफट कोर्ट हाउस वापस लौट आते हैं जहाँ पर कोर्ट की प्रक्रिया वापस से शुरू होती है। तब विपक्ष पार्टी वाली वकील तुरंत ही जज साहिबा को सीसीपीडी में रखे सभी क्योर के न्यूट्रलाइज होने वाली बात बता देती है और साथ ही इसका इल्जाम भी फ्रोस्ट पर लगा देती है कि शायद ये काम भी फ्रोस्ट ही ने करवाई होगी। जिस पर फ्रोस्ट भड़क जाती है क्योंकि इसने तो कुछ किया भी नहीं था, जिसे सेसिल शांत कर बैठाती है। तब हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि अब अपने साथ वाली ब्रीफ के साथ लाती है, जिससे कि हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। दरअसल इसमें मेटा ह्यूमन क्योर की आखिरी ट्यूब होती है जिसे क्रिस्टीन ने संभाल कर रखी थी क्योंकि वो किसी भी हाल में फ्रोस्ट को क्योर दिलवाना ही चाहती थी। वही अब आगे क्योर लेने से पहले फ्रोस्ट अकेले में क्रिस्टीन से मिलकर पूछती है आखिर फ्रोस्ट ने क्रिस्टीन का क्या बिगाड़ा है जो क्रिस्टीन इस कदर फ्रोस्ट के पीछे पड़ गई है। जवाब में क्रिस्टीन फ्रोस्ट को बताती है कि सिर्फ क्रिस्टीन को फ्रोस्ट से ही नहीं बल्कि उन सभी मेटा ह्यूमन से प्रॉब्लम है जो कि क्रिमिनल है। इसलिए क्रिस्टीन फ्रोस्ट के जरिए कोर्ट में नया नियम बनवाना चाहती है जिसके तहत सभी क्राइम करने वाले मेटा ह्यूमंस की मात्र एक ही सजा होनी चाहिए, जो कि है उनकी पावर्स को छीन लेना। और इतना बोल क्रिस्टीन यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब फ्रोस्ट कैथलीन से मिली ये सारी बातें उसे बताते हुए बोलती है बात सिर्फ मेरी होती तो एक बार को तो मैं क्योर लेने को तैयार भी हो जाती, पर चूंकि क्रिस्टीन मेरे जरिए ये सिस्टम बनाना चाहती है मैं किसी भी हालत में अब क्योर नहीं लूंगी, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए, वो मंजूर है। जिसके बाद अब हमें कोर्ट हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर जज अपना आखिरी फैसला सुनाने ही वाली होती है। तब फ्रोस्ट यहाँ अपने दिल की बात जज के सामने शेयर करते हुए बोलती है माना कि हम मेटा ह्यूमंस आम इंसानों से अलग होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम सभी मॉन्स्टर हो गए। हमारी पावर हमसे छीन लेना ये तो वही बात हो गई जैसे पुलिस वाले के हाथ से उसकी बंदूक छीन लेना। और चूंकि मेरा तो अस्तित्व ही मेरी पावर है तभी तो मेरा नाम फ्रोस्ट है, इसलिए मैं बाकी और सारी सजा मंजूर कर सकती हूँ, बस मेरी अस्तित्व मुझसे मत छीनिए। जिसे सुनकर अब यहाँ पर सभी भावुक हो जाते हैं। तब जज भी फ्रोस्ट की बातों को गहराई से सोचते हुए मेटा ह्यूमन क्योर ना लेने के बदले फ्रोस्ट को इसके पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र कैद की सजा सुनाती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम एलेक्सा को देखते हैं जो कि स्टार लैब आती है, जिसे कि बैरी अब स्पीड लैब में ले जाकर आर्क रेडिएशन से ये पता लगाने में लग रहा होता है कि एलेक्सा आखिर फ्रेंजा है या नहीं। तब यहाँ पर जैसे ही बैरी एलेक्सा की बॉडी में आर्क रेडिएशन एक्टिवेट करता है एलेक्सा फ्रेंजा में बदलने लगती है,
जिसे देखकर बैरी फौरन ही अपने सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसका मतलब ये था फ्रेंड्स कि एलेक्सा ही फ्री एंजा है। अब यहाँ पर ये कंफर्म होते ही स्पीड फोर्स गुस्से में एलेक्सा पर अटैक करने लगती है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिसे जब बैरी रोकने की कोशिश करता है स्पीड फोर्स अपना निशाना आइरिस की तरफ बनाती है, जिसे देख बैरी जब अपने शरीर से लाइटनिंग बोल्ट निकालता है स्पीड फोर्स की तरफ, तब स्पीड फोर्स उस वक्त को सुपर स्लो कर बैरी की पावर को खुद के लाइटनिंग पावर के साथ मर्ज कर एक आग का गोला बनाती है और उसी से एलेक्सा पर वार कर एक ही झटके में स्ट्रेंथ फोर्स की जान ले लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस आगे की स्टोरी देखने के लिए ना आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।